शकुंतला देवी के घर में रोज रात को वही पुराना झगड़ा होता था। आज रात का खाना कौन बनाएगा? शकुंतला देवी की दोनों बहुएं कविता और नेहा दोनों ही बहुत बहानेबाज और काम से भागने वाली थीं। दिन भर मोबाइल चलाने और सीरियल देखने में इतना टाइम निकल जाता कि रसोई का नाम सुनते ही दोनों का सिर दर्द होने लगता। रात के 8:30 बज चुके थे। शकुंतला देवी पेट पर हाथ रखकर बोली, अरे बहुओं, खाना बनेगा भी या आज भूखे ही सोना पड़ेगा? कविता बड़ी बहू अपने कमरे से बोली, माँ जी आज तो नेहा की बारी है, मैंने तो कल बनाया था। नेहा तुरंत जवाब देती है, मैंने सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना बनाया था, अब रात का खाना भी मैं ही बनाऊं? तुम दोनों में से कोई तो एक रसोई में चली जाओ। नेहा अन्य मन से उठी और रसोई में झांक कर बोली, माँ जी, गैस पर तो कुछ भी नहीं रखा है, बर्तन भी खाली पड़े हैं। जाकर अपनी दीदी कविता को बुला ला। नेहा कमरे में गई तो कविता टीवी पर डेली सोप में दीदी, माँ जी बुला रही हैं। अब क्या हुआ? दोनों रसोई में आईं। शकुंतला देवी ने कहा, अब 9 बजने को हैं, रवि और अरविंद आने ही वाले होंगे, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? कविता बोली, माँ जी, मैंने तो कल बनाया था, आज यहाँ बनाएगी। मैं क्यों बनाऊं? मैं तो सुबह से थकी पड़ी हूँ। तो फिर क्या होटल से खाना मंगाएं? अरविंद को फोन लगाया गया। अरविंद जी आज बाहर से खाना ले आइए। ठीक है, पर देर हो जाएगी, अब तो 10 बज जाएंगे। रात के 10 बजे जब खाना आया तो शकुंतला देवी भूख से बेहाल थीं। वो बिना किसी का इंतजार किए थाली पर टूट पड़ीं। थोड़ा इंतजार कर लेती ना। अब भूख भी टाइम देखकर आती है क्या? सब खाना खाकर अपने अपने कमरे चले गए। अगले दिन सुबह और दोपहर का खाना कविता ने बनाया। शाम होते ही नेहा सोचने आज तो लगी, मेरी बारी लग जाएगी, पर मैं तो अपना फेवरेट शो नहीं छोड़ूंगी। उसने झट से अपनी कलाई पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल नील पेंट लगा दिया। अरे नेहा, ये हाथ को क्या हुआ? दीदी, गैस का ढक्कन गिर गया था, जल गया। इतने में रवि का फोन आया। नेहा, आज मेरे ऑफिस के 3 दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लेना। नेहा सकपका गई। क्या आज मेहमान? अब तो बनाना ही पड़ेगा। वो जैसे तैसे खाना बनाने लगी। कविता बाहर आकर बोली, वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले मेहमान खा ले, फिर तुम खाना। अरे जब मैं बनाती हूँ तब तो सब पहले खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि और उसके दोस्त आए। सबने तारीफ की। भाभी जी, खाना तो शानदार है। रात खत्म हुई लेकिन झगड़ा नहीं। अगले दिन फिर वही कौन बनाएगा वाली बहस। तंग आकर शकुंतला देवी बोली, अब बहुत हुआ, खाना बनाने के लिए नौकरानी रख लो। एक नौकरानी, रीना, आ गई। उसने कहा, मालकिन, महीने के 9,000 रुपए लगेंगे। सौदा तय हुआ। पहले ही दिन उसने कहा, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, 4,000 रुपए एडवांस दे दो। शकुंतला देवी ने पैसे दे दिए। फिर क्या? रीना 3 दिन तक गायब। फिर वही पुराना झगड़ा शुरू। रवि बोला, बस अब रोज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। तीनों दिन होटल का खाना आया, पर खर्च बहुत बढ़ गया। अरविंद ने कहा, इतने पैसे बर्बाद क्यों करें? आज से हम दोनों खाना बनाएंगे। दोनों भाइयों ने फैसला किया। शकुंतला देवी बोली, बेटा तुम्हारे ऑफिस का क्या होगा? माँ, काम बाद में, जिम्मेदारी पहले। अब से रोज 6 बजे घर आएंगे। दोनों भाई रसोई में घुसे। रवि सब्जी काट रहा था, अरविंद चाय बना रहा था। कविता और नेहा दोनों ने देखा तो शर्म से सिर झुका लिया। हमने क्या बना दिया कि अब घर के मर्दों को रसोई में उतरना पड़ा? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, अब से हम दोनों मिलकर रात का खाना बनाएंगे। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। ना कोई झगड़ा, ना बहाना। हर रात रसोई से हंसी की आवाजें आने लगीं। शकुंतला देवी खुश होकर बोली,
अब मेरी बहुएं ही नहीं, मेरे घर की लक्ष्मियां हैं।